बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आइसोलेटर के बारे में बात करेंगे। इसके तफसील से डिफिनीशन, फंक्शन, इंस्पेक्शन और इसके पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। आइसोलेटर को ओपन और क्लोज़ करते वक्त क्या प्रिकॉशन ज़रूरी है, इसको समझेंगे। तो आइए समझते हैं व्हाट इज़ आइसोलेटर। सबसे पहले आइसोलेटर की डिफिनीशन को समझते हैं। तो आइसोलेटर जो है ये एक डिवाइस है जिसको हम सर्किट को आइसोलेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फ्रॉम ए सोर्स ऑफ पावर। Definition: An isolator is a device used for isolating a circuit or equipment from a source of power. Parts of isolator. पार्ट्स ऑफ आइसोलेटर। तो पार्ट्स इसके कॉन्टैक्ट होते हैं। एक कॉन्टैक्ट मेल कॉन्टैक्ट और दूसरा कॉन्टैक्ट को हम फीमेल कॉन्टैक्ट कहते हैं। और एक सपोर्ट इसमें होता है जो पोर्सिलिन का बना होता है, इसलिए इसको पोर्सिलिन सपोर्ट कहते हैं। और एक ऑपरेटिंग बॉक्स होता है जिससे हम इसको ऑपरेट करते हैं, मतलब इस कॉन्टैक्ट को ऑपरेट करते हैं। और एक आयरन स्टैंड इसमें होता है और अर्थिंग पॉइंट इसमें होता है और इंटरलॉक सिस्टम होता है। एक इंटरलॉक जो होता है इसके साथ सर्किट ब्रेकर के साथ होता है और दूसरा इंटरलॉक जो होता है वो हमारा अर्थ स्विच के साथ इसका होता है। Parts of isolator. Contacts of isolator: male and female, mechanical interlock, electrical interlock. Fourth one is operation box, supporting stand, earthing. 7 number porcelain insulation. Function of isolator. अब इसके फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो आइसोलेटर को जब भी ओपन करना होता है तो इसको हमेशा ऑफ लोड हम ऑपरेट करते हैं। ऑपरेट मतलब क्लोज और ओपन करते हैं। ऑफ लोड का मतलब है कि जब करंट आइसोलेटर में से ना गुज़र रही हो, और जब इसमें करंट गुज़र रही हो तो इसको हम ऑन लोड कहते हैं। इसकी वजह क्या है कि हम आइसोलेटर को ऑफ लोड ओपन करते हैं, इसलिए कि इसमें क्वेंचिंग मीडिया नहीं होती। और जब ये ओपन होते हैं तो इसके दरमियान जो है आर्क पैदा होता है। इस आर्क की वजह से इसके ये कॉन्टैक्ट जो है वो डैमेज हो सकते हैं, मेल्ट हो सकते हैं। तो इसकी वजह से हम इसको ऑन लोड ओपन नहीं कर सकते। सबसे पहले सर्किट ब्रेकर को ओपन करेंगे, इसके बाद जो आइसोलेटर है उसको ओपन करेंगे। तो इसलिए हम इसको ऑफ लोड ओपन करते हैं। और सर्किट ब्रेकर जो होता है ये अर्थ स्विच से पहले लगा होता है और सर्किट ब्रेकर के बाद में लगा होता है, मतलब इन दोनों के बीच में लगा होता है। सर्किट ब्रेकर और अर्थ स्विच अर्थ जो है इसके साथ इंटरलॉक सिस्टम भी इसका होता है। एक इंटरलॉक सिस्टम जो इसका होता है वो सर्किट ब्रेकर के साथ होता है और दूसरा इंटरलॉक सिस्टम जो इसका होता है वो हमारे पास जो अर्थ होता है अर्थ स्विच उसके साथ लगा होता है। इंटरलॉक सिस्टम का मतलब क्या है कि जब भी आइसोलेटर को जब आइसोलेटर को ओपन करना होता है तब तक आइसोलेटर ओपन नहीं होगा जब तक हम सर्किट ब्रेकर को ओपन ना करें। और अर्थ स्विच के साथ जो हमारा इंटरलॉक सिस्टम होता है तो अर्थ स्विच उस वक्त तक क्लोज ना होगा जब तक आइसोलेटर ओपन ना होगा, और जब तक आइसोलेटर क्लोज ना हो उस वक्त तक हमारा जो अर्थ स्विच है वो ओपन नहीं होगा। तो इंटरलॉक सिस्टम जो होता है ये मैकेनिकल भी होता है और इलेक्ट्रिकल, ये दोनों किस्म का होता है। तो सर्किट ब्रेकर ओपन करने के बाद आइसोलेटर ओपन करने से लाइन मुकम्मल तौर पर डिस्कनेक्ट हो जाता है। Function of isolator: It is a switch which operates open close only on no load condition for isolation of line or equipment for routine maintenance work or to be attend fault. It cannot be operated in load condition when the current passing through the circuit because it has no arc quenching media like circuit breaker, so it is not used to break load current. It is used from 66 kV to 500 kV system. Interlock system of isolator. Number 1, interlocking of isolator with circuit breaker. Isolator will not open till the opening of circuit breaker. Interlock of isolator with earth switch. Till the opening of isolator, earth switch will not be closed. Till the opening of earth switch, isolator will not be closed. Reason to use isolator. और सर्किट ब्रेकर जो हमारे पास है वो तो हम फॉर एग्ज़ाम्पल
उससे भी इक्विपमेंट्स वगैरह हम आइसोलेट करते हैं। तो उसके बाद आइसोलेटर लगाने का क्या फ़ायदा है? आइसोलेटर जो है वो हमारे पास ये विजुअल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि आपका बिल्कुल जो सिस्टम है वो आइसोलेट हो चुका है। दूसरा ये कि सर्किट ब्रेकर ऑटोमेटिकली ऑपरेट होता है, इसलिए इसको कहीं से भी रॉन्ग पल्स मिल सकता है और ये सर्किट ब्रेकर जो है ये क्लोज़ हो सकता है, जो काम करने के दौरान बहुत मसला पैदा कर सकता है। जबकि जो आइसोलेटर होता है वो मैन्युअली ऑपरेट होता है, तो काम करने के लिए ज़्यादा सेफ़ है। मतलब ये सिस्टम पर काम करने के लिए ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, इसलिए हम सर्किट ब्रेकर के साथ आइसोलेटर को इंस्टॉल करते हैं। तो अभी इंस्टॉलेशन के बारे में पढ़ते हैं कि हम आइसोलेटर को कहाँ पर इंस्टॉल करते हैं। तो आइसोलेटर जो है हमारे पास सर्किट ब्रेकर के दोनों साइडों पर, इसके मतलब आगे और पीछे इंस्टॉल होता है, और जो ट्रांसमिशन लाइन है और जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है और ट्रांसफार्मर है 220 kV और 500 kV सिस्टम की, उस पर भी इंस्टॉल होता है। जो आइसोलेटर बस बार साइड पर होता है इसको हम बस आइसोलेटर कहते हैं, और जो लाइन साइड पर जो आइसोलेटर इंस्टॉल होता है इसको लाइन आइसोलेटर कहते हैं। बस आइसोलेटर जो हमारे पास है इसके साथ कोई अर्थ स्विच वगैरह नहीं लगा होता, लेकिन जो लाइन साइड पर जो आइसोलेटर होता है इसके साथ एक परमानेंट अर्थ स्विच लगा होता है। Installation of isolator are installed on both sides of circuit breaker and transmission line, and also sometimes with potential transformer in 220 kV and 500 kV system. Bus bar side isolator is called bus isolator and the line side isolator is called line isolator. Bus side isolator has no permanent earth switch, but line side isolator has a permanent earth switch with it. Inspection of isolator: visually inspect and sense abnormal sound, flash or color change of the contacts. Check the ground connection tightness, operating box cleaning and lubrication. Check the electrical and mechanical interlock. Checking of nuts and bolts on supporting stand. Check the space heater, door packing, door light, etc. Thank you for watching. Please like, share and subscribe the channel. Also press the bell icon for more such videos. Thank you.